पहला पाठ एजेकियल अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 तक। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इस्राएलियों, मेरी बात सुनो। क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे, तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, क्या आप प्रभु के लिए समय देते हैं? आप एक दिन में कितना बार प्रभु को याद करते हैं? दिन में कितना बार प्रार्थना करते हैं? क्या हम जो प्रार्थना करते हैं क्या सुनी जाती है? क्या हम जो प्रार्थना करते हैं केवल नाम मात्र के लिए करते हैं? अगर आपके जीवन में प्रभु के लिए समय नहीं है, आप रोज दैनिक बाइबल पाठ नहीं पढ़ते, वचन सुनना नहीं चाहते, तो क्या परमेश्वर की कृपा आप पर होगी? नहीं। जब तक आप परमेश्वर के लिए समय नहीं देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर नहीं आएंगे। जब आपको कोई वचन सुना रहा है, आप आधा अधूरा छोड़ के किसी और चीज में ध्यान लगाते हैं। क्या परमेश्वर का वचन अन्य चीजों से बढ़कर नहीं? अगर आप 10 मिनट परमेश्वर के वचन के लिए नहीं दे सकते? जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए भरी क्रूस को अपने कंधे में उठाया, कोड़े अपने शरीर में लिया, तो क्या हम 2 मिनट उनके वचन के लिए समय नहीं दे सकते? आप सभी से निवेदन है, प्लीज परमेश्वर के वचन को पूरा सुने और विश्वास करें। आप सभी को बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन।